ओम शांति। स्वागत है आपका पीस ऑफ माइंड चैनल पर। आपके साथ मैं हूँ शिवांगी। अब देखते हैं पीस न्यूज की मुख्य खबरें। मुंबई और हैदराबाद समेत अनेक स्थानों पर हर्षोल्लास के साथ मनाया गया 68वां गणतंत्र दिवस। बुराइयों और सामाजिक कुरीतियों से संपूर्ण आजादी का आह्वान। मुंबई के बोरीवली सेवा केंद्र द्वारा मानव श्रृंखला का आयोजन। सड़क सुरक्षा के प्रति जागृति लाने का प्रयास। टीवी कलाकारों ने भी लिया बढ़ चढ़कर हिस्सा। ओडिशा के ढेंकनाल में खिलाड़ियों को किया सम्मानित। कोलंबो में आयोजित सेकंड साउथ एशियन चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों को दिया सम्मान। ओडिशा के भुवनेश्वर में रामा देवी वुमेन्स यूनिवर्सिटी के ओल्ड स्टूडेंट एसोसिएशन का सिल्वर जुबली समारोह। झारखंड के राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने युवाओं को दिया अवार्ड। बड़ौदा के अटलादरा में व्यापारियों के लिए सेमिनार का आयोजन। व्यस्त त्रस्त जिंदगी से मस्त जिंदगी की ओर विषय पर चर्चा। और लंदन के लेस्टर में वेयर इज द लव विषय पर चर्चा। बीके जयंती ने कहा, राजयोग से परमात्मा प्रेम का होता है अनुभव। अब खबरें विस्तार से। मुंबई और हैदराबाद सहित देश के कई हिस्सों में गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। आजादी के इस पर्व पर ब्रह्मा कुमारी संस्थान के लोगों ने बुराइयों से संपूर्ण आजादी के लिए प्रेरित उन्होंने कहा सफाई के संदेश के बारे में मैं भी वही दोहराना चाहूँगी। जितना हो सके आप लोग अपने घर में और बाहर भी सफाई रखें और मन की सफाई ज़्यादा जरूरी है। ये जो लोगों के आंख पे गिरता है, आप उस गार्डन में घूमते हैं तो वहाँ पे गंदगी होती है, तो ये सब चीजों का आप छोटी छोटी चीजों का ध्यान दें। इस दौरान सभी अतिथियों ने तिरंगा फहराया व भाषण व गीतों के माध्यम से अपने उद्गार व्यक्त करते हुए विश्व एक परिवार है की भावना को बढ़ावा देने का संकल्प लिया। जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। देश प्रेम की लहर इसके साथ ही कश्मीर से कन्याकुमारी, भारत माता एक, हमारी जैसे तमाम नारे लगाते हुए पानीपत के मोहाली गांव में जब ब्रह्मा कुमारी संस्था के सदस्य व स्कूली बच्चे निकले, मानो पूरा आकाश ही गुंजायमान हो गया। हुड्डा सेवा केंद्र द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुनीता ने एक मत होने की बात कहकर एकता के सूत्र में पिरोने का प्रयास किया। वहीं मौलाना नूरसलीन समेत अनेक धर्म नेताओं ने भी इस बात पर अपनी सहमति जताई। भारत के 68वें गणतंत्र दिवस का उत्सव हैदराबाद के शांति सरोवर रिट्रीट सेंटर में भी कम नहीं था। इस मौके पर पार्षद साई बाबा, राजयोगी शिक्षिका बीके पारुल, बीके कस्तूरी, उद्योगपति गोवर्धन बोस समेत ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़े लोगों ने राष्ट्र ध्वज फहराकर तिरंगे को सलामी दी और राष्ट्रगान किया। इसके साथ ही गणमान्य लोगों ने देश की रक्षा के लिए आगे बढ़ते हुए हमेशा एकजुट रहने का संकल्प लेकर इस दिन को सार्थक बनाने का आह्वान किया। उधर ओडिशा के भुवनेश्वर में यूनिट 9 सेवा केंद्र का 41वां वार्षिकोत्सव और गणतंत्र दिवस दोनों ही बड़े शानदार तरीके से मनाया गया। एक और रिपब्लिक डे पर क्रांति ओडिशा के अध्यक्ष गंगाधर पानीग्रही, डॉक्टर ज्योत्सना रानी महापात्रा, सेवा केंद्र प्रभारी बीके गीता समेत अनेक सदस्यों ने पीस मैसेंजर बनकर मार्च किया तथा ध्वजारोहण कर राष्ट्र का सम्मान करने के साथ शिव ध्वज फहराकर आने वाली स्वर्णिम दुनिया का संदेश दिया।
वहीं दूसरी ओर सेवा केंद्र के 41वें वार्षिकोत्सव पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियों में भारतीय संस्कृति की झलक देखने को मिली। इस मौके पर पूर्व आयुक्त IS रवि नारायण नंदा, सेवा केंद्र प्रभारी BK गीता समेत अनेक सदस्यों ने अपनी शुभकामनाएं दी और केक काटकर खुशियां मनाई। 26 जनवरी देश का वो गौरवान्वित दिन है जब भारत में संविधान लागू हुआ था। ये उक्त विचार माउंट आबू से आए BK नारायण के हैं, जो उन्होंने मध्य प्रदेश के अलीराजपुर सेवा केंद्र पर गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में कही। साथ ही जिला जनपद अधिकारी अनीता चौहान, डॉक्टर परेश पटेल, BK माधुरी सभी ने ध्वजारोहण कर गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। माउंट आबू के पोलो ग्राउंड में गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा स्वच्छ भारत सशक्त भारत झांकी का आयोजन किया गया। इस झांकी के माध्यम से स्वच्छ तन मन धन संबंध व स्वच्छ पर्यावरण के भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने का संदेश गया, जिसमें BK जीतू को SDM गौरव अग्रवाल ने शील्ड देकर सम्मानित किया। चलो तो हिंदुस्तान चले, इस स्लोगन को लेकर चलने वाले ब्रह्मा कुमारी संस्थान के बोरीवली सेवा केंद्र ने सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मानव श्रृंखला का आयोजन क्या किया कि बस उनकी मदद के लिए मुंबई के 30 स्कूल, 21 कॉलेज, 20 गैर सरकारी संगठन, फायर ब्रिगेड समेत टीवी आर्टिस्ट अनस रशीद, अली खान, अरुण कदम, विश्व प्रसिद्ध विस्लर निखिल राणे, समाज सेवक अभिषेक राणे, ACP रामचंद्र धावाले आगे बढ़ाए और सभी के दिल से यही आवाज निकल रही थी कि ब्रह्मा कुमारीज आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये किसी त्योहार या उत्सव का नहीं, ब्रह्मा कुमारीज द्वारा निकाली मानव श्रृंखला अभियान का है, जो लोगों में सड़क सुरक्षा के प्रति जागृति लाने के उद्देश्य से निकाला गया। इस मानव श्रृंखला को सफल बनाने के लिए स्कूली बच्चे, युवाओं सहित फिल्मी कलाकारों ने भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। 5 किमी तक लंबी इस श्रृंखला में सभी ने स्लोगन, कैप व नारे के जरिए लोगों को सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करने का संदेश दिया। मानव श्रृंखला के पश्चात बोरीवली सेवा केंद्र पर पब्लिक प्रोग्राम का भी आयोजन किया गया, जिसमें अतिथियों ने ब्रह्मा कुमारीज के सहयोगी बनने व सेवा केंद्र का अवलोकन करने पर हुए अपने अनुभवों को सभी के साथ साझा किया। इसके साथ ही यातायात व परिवहन प्रभाग के उपाध्यक्ष BK दिव्य प्रभा ने सड़क दुर्घटना को कम करने के लिए मन को शांत व स्वस्थ बनाने की बात कही। रोड सेफ्टी जो है, जैसे कि आप चलते हैं रोड पे तो आप बिना वजह किसी को हॉर्न बजाते हैं, वो इरिटेशन में आता है, सिग्नल तोड़ते हैं, ये गलत है। बेल्ट लगाइए, आपकी जो स्पीड होती है गाड़ी की वो अपने लिमिट में होनी चाहिए। तो मेरी बेस्ट विशेस हैं और इंशाल्लाह रहेंगी हमेशा ब्रह्मा कुमारी के साथ, और जिस ग्रेसफुली और जिस काबिलियत के साथ उन्होंने 80 साल पूरी की, मेरी दुआ और मेरी विशेष यही है और मेरा प्यार और मेरा सपोर्ट भी है। आध्यात्मिक रूप से आप कैसे एक रूप हो सकते हो भगवान से, और जो कुछ हम लोग ने सहन किया है पहले से, और जो चीज़ें, जो क्वेश्चंस हमारे दिल में है, मेरे दिल में है, उनका जवाब मुझे कुछ हालात में मुझे मिल गया है, ऐसा मुझे लगता है। कोलंबो में आयोजित सेकेंड साउथ एशियन चैंपियनशिप में भारत की ओर से प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों का सम्मान समारोह ओडिशा के ढेंकनाल में स्थित RK रीजेंसी होटल में सीपक तकरा एसोसिएशन व सोवा ऑर्गेनाइजेशन के संयुक्त तत्वाधान में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित ब्रह्मा कुमारीज के स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी BK उषा ने गोल्ड मेडल विजेता तुलसी बेहरा समेत अनेक विजेताओं को सम्मानित किया। समारोह में BK उषा ने बताया कि खेलकूद में उपलब्धियों के लिए जैसे शारीरिक अनुशासन की आवश्यकता होती है, वैसे ही मन को शांत रखने के लिए मन को अनुशासन करने की जरूरत है, जिसकी शिक्षा ब्रह्मा कुमारी संस्थान द्वारा पिछले 80 वर्षों से दी जा रही है। इसके साथ ही तुलसी बेहरा और एसोसिएशन के सदस्यों को हेडक्वार्टर माउंट आबू में स्पोर्ट विंग के कार्यक्रम में आने के लिए आमंत्रित किया। अंत में राज्य संघ के कार्यकारी सचिव सहदेव राउत ने ब्रह्मा कुमारी संस्थान के स्पोर्ट विंग द्वारा समय समय पर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करने पर धन्यवाद ज्ञापित किया।
ओडिशा के भुवनेश्वर में रामादेवी वुमेन्स यूनिवर्सिटी के ओल्ड स्टूडेंट एसोसिएशन की सिल्वर जुबली समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू, यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर डॉक्टर पद्मजा मिश्रा, पूर्व प्राचार्य प्रोफेसर सुषमा तेज समेत अनेक विशिष्ट अतिथि मौजूद थे। रामादेवी वुमेन्स यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में आयोजित समारोह में राज्यपाल ने उत्कल यूनिवर्सिटी की साइकोलॉजी की विद्यार्थी बीके स्वागतिका साहू को बेस्ट ग्रेजुएट अवार्ड से सम्मानित किया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बीके स्वागतिका ब्रह्मा कुमारीज के यूनिट 8 सेवा केंद्र से काफी लंबे समय से जुड़ी हुई है और अपनी सफलता के लिए उन्होंने परमात्मा शिव का धन्यवाद किया। वडोदरा के अटलादरा सेवा केंद्र पर व्यापारी वर्ग के लोगों के लिए व्यस्त त्रस्त जिंदगी से मस्त जिंदगी की ओर विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें जेडेक्स इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ अजय रांका, कच्छ केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड के एमडी शिवलाल गोयल, कॉस्मोस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के डायरेक्टर वी नागेश, वडोदरा क्लॉथ इंडस्ट्रीज के चेयरमैन जयराम सेवानी, स्पेसिफिक मैनेजमेंट सॉल्यूशन के सीईओ यश पवार, पतंजलि योगापीठ के अध्यक्ष लक्ष्मण गुरवानी, व्यापार एवं उद्योग प्रभाग की मुख्यालय संयोजिका बीके गीता, फैकल्टी मेंबर बीके राज सिंह, सेवा केंद्र प्रभारी बीके अरुणा मुख्य रूप से उपस्थित थी। सेमिनार में अजय रांका ने बताया कि धन एकत्र करने से पहले हमें इस बात का प्लान बनाना चाहिए कि उस धन का हम क्या करेंगे। इसके साथ ही बीके गीता ने बताया कि वास्तव में सफल वो व्यक्ति है जो लाभ व हानि, सुख और दुख, निंदा व स्तुति में एक समान रहता है। मेरे मित्रों के साथ बात करता हूँ कि वाई आर यू एक्यूमुलेटिंग वेल्थ, और 99% लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि वो पावर का करेगा क्या, वो वेल्थ का करेगा क्या, उसके सामने कोई प्लान नहीं है उसका। तो मैं ये सबमिशन है मेरा आपके लिए कि आप जो भी पावर इकट्ठा कर रहे हैं अपने लाइफ में उसका प्लान जरूर बनाएं। वास्तव में सफल वो है जो लाभ और हानि में, मान और अपमान, सुख और दुख दोनों सिचुएशन में जो अपने आप को संतुलित और स्वस्थ रख सकता है, वास्तव में वो व्यापारी सफल। मुंबई में मुलुंड के विजयनगर स्थित कॉस्मोस बैंक स्टाफ के लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें माउंट आबू से बीके बालू ने सभी को स्ट्रेस फ्री बनने की अनेक विधियां बताई। कार्यशाला में बैंक मैनेजर सचिन कारखाने भी मौजूद थे। इसी श्रृंखला में वीणानगर स्थित एचएम पांडुरंग विद्यालय में भी विद्यार्थियों के लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट विषय पर कार्यशाला संपन्न हुई, जिसमें बीके बालू ने सभी को स्ट्रेस समाप्त करने के लिए राजयोग का अभ्यास करने की सलाह दी। इस कार्यशाला में प्राध्यापिका शुभांगी राठौड़, बीके प्रवीणा भी उपस्थित थी। महाराष्ट्र के तासगांव में सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत हजारवाड़ी स्थित हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड में बीके बालू ने बताया कि जीवन रूपी यात्रा में दुर्घटना तब होती है जब हम साइट सीन को देखने लगते हैं। इसके साथ ही डॉक्टर बीके सुनीता ने कहा, जैसे एरोप्लेन को उड़ाने के लिए डबल रिफाइंड पेट्रोल की जरूरत होती है, वैसे ही मेडिटेशन करने के लिए शुद्ध विचारों की जरूरत होती है। जब हम अपनी जीवन रूपी यात्रा शुरू करते हैं, जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, उसका एंड कहाँ है हमको पता नहीं। हम में से किसी को भी पता है, किसी को भी पता नहीं। लेकिन जीवन रूपी यात्रा में चलते चलते ज़्यादातर घटनाएं तब होती है कि जब हम साइड सीन को देखते हैं। इसी श्रृंखला में एसटी महामंडल डिपो व 20 पारे विद्या निकेतन में भी कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें बीके बालू, बीके सुनीता, बस स्टॉप प्रमुख व मैनेजर समेत अन्य कर्मचारी भी उपस्थित थे। नई दिल्ली के लोधी रोड सेवा केंद्र द्वारा राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड के दादरी उत्तर प्रदेश प्लांट में राजयोग द्वारा तनाव प्रबंधन विषय पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें तनाव प्रबंधन विशेषज्ञ बीके पीयूष ने कहा कि तनाव को कम करने के लिए मन की स्थिति को बढ़ाना होगा। अगर मेरी मनस्थिति पॉजिटिव है
तो आप देखेंगे स्ट्रेस की वैल्यू अपने आप कम हो जाती है। तो हमारा सारा जोर किस बात पर होना चाहिए स्ट्रेस को कम करने के लिए, कि मुझे अपनी मन स्थिति को ऊंचा करना है। वहीं बीके गिरिजा ने कहा कि मन को शांत रखना है तो बुद्धि एकाग्र होना जरूरी है। इसके साथ ही सभी से राजयोग पर विस्तार से चर्चा भी की कि अपने मन को पहले शांत रख करके मन के साथ अपने आप से पूछे कि मैं कौन हूँ, एकाग्रता के साथ। क्योंकि मन में क्या है, बहुत ज्यादा हम सोचते हैं तो मन हमारा एकाग्र नहीं हो पाता। भुवनेश्वर के स्वास्थ्य ग्रैंड में SCB मेडिकॉस 16th एनुअल मीट का आयोजन किया गया, जिसमें यूनिट 8 सेवा केंद्र प्रभारी बीके नंदिनी को आर्ट ऑफ जॉयफुल लिविंग विषय पर मुख्य वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर बीके नंदिनी ने खुशहाल जीवन के लिए राजयोग द्वारा परमात्मा से शक्ति लेने की बात कही व राजयोग का अभ्यास भी कराया। इस कार्यक्रम में SCB के 1961 बैच के मेडिकल स्टूडेंट्स डॉक्टर मोहंती, शांति दास समेत कई चिकित्सक मौजूद थे। चंडीगढ़ सेक्टर 46B में स्थित गवर्नमेंट कॉलेज में NSS के छात्रों के लिए तनाव प्रबंधन विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के तौर पर ब्रह्मा कुमारीज के सेक्टर 46C सेवा केंद्र के सदस्यों को आमंत्रित किया गया। इस कार्यशाला में राजयोग शिक्षिका बीके शिवानी ने सभी को तनाव को कम करने के कई सूत्र बताए। वहीं सेवा केंद्र प्रभारी बीके पूनम ने सभी को राजयोग का अभ्यास भी कराया। कुछ डिवाइन स्टार से एकदम पीसफुल रेज चारों तरफ फैल रही है, पूरे परिवार पर, सभी मेंबर्स पर, पूरा घर शांति से भर गया। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ स्थित सिकंदराव तहसील में परमात्मा ज्ञान द्वारा विश्व परिवर्तन विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ सिविल जज श्याम बहादुर सिंह ने रिबन काट कर किया। इसके साथ ही अपने उद्बोधन में कहा कि सुप्रीम जज तो परमपिता परमात्मा शिव ही है, जिनसे शक्तियां लेकर सही निर्णय किए जा सकते हैं। हम जज भी कोई भी निर्णय लेने से पूर्व उसी परमात्मा को याद करते हैं। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके कमलेश ने भी ईश्वरीय सेवाओं की जानकारी देते हुए कहा कि आत्मा परमात्मा के ज्ञान को जान, उनसे योग लगाने से ही समाज का कल्याण हो सकता है। वहीं बीके मिथिलेश, बीके सत्य प्रकाश भी मुख्य रूप से उपस्थित थे। अंत में अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भेंट कर सम्मानित किया गया। अब खबर यूपी के टुंडला की है, जहां पर समर्थ एवं सफल जीवन विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें चेयरमैन रामवती चौधरी, सेवा केंद्र प्रभारी बीके विजय तथा बीके भावना, बीके नेहा समेत अनेक अतिथियों ने दीप जलाकर किया। इस दौरान बीके भावना ने कहा कि सत्कर्म करने में देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आज और अभी का समय हमारे पास है, कल का समय हमारे पास नहीं है। इसके साथ ही बीके विजय ने कहा कि आज के समय में हमें खुद को बदलने की आवश्यकता है। अंत में बीके रेणु ने गीतों द्वारा परमात्मा का संदेश दिया। मध्य प्रदेश के रीवा जिला मनगवा उप सेवा केंद्र द्वारा ज्ञान स्थली स्कूल में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ व नशा मुक्ति कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल के डायरेक्टर छोटे लाल रावत, रीवा सेवा केंद्र प्रभारी बीके अर्चना मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थीं। मौके पर स्कूल के डायरेक्टर ने कहा कि जो हमें ईश्वरीय ज्ञान मिला है, हम उस ज्ञान को जीवन में धारण कर आगे बढ़ेंगे व लाभ उठाते रहेंगे। इसके साथ ही ऐसे कार्यक्रमों के आयोजित होते रहने की भी बात कही। इस दौरान बीके अर्चना ने व्यसनों से दूर रहने की प्रतिज्ञा कराई व बीके स्मृति ने कहा कि मनुष्य को सच्ची सुख शांति प्राप्त करने के लिए राजयोग का नियमित अभ्यास करना जरूरी है। अब खबर उत्तराखंड के ऋषिकेश सेवा केंद्र की है, जहां पर समस्या को समाधान में परिवर्तन करने की विधि विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर हिमांशु, डायरेक्टर सीमा, सेवा केंद्र प्रभारी बीके आरती समेत अन्य लोगों ने अपने विचार जाहिर किए। जिसमें डॉक्टर हिमांशु व डायरेक्टर सीमा ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि समय को परिवर्तन करना है तो पहले अपने आप को परिवर्तन करो। इस दौरान बीके आरती ने
अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भेंट कर सम्मानित किया। SCTH-DC कॉलोनी में तनाव प्रबंधन विषय पर चर्चा की गई, जिसमें अतिरिक्त महाप्रबंधक H वाधवा, उप प्रबंधक विमला दुर्गापाल, सेवा केंद्र प्रभारी BK आरती समेत अन्य लोग मौजूद रहे। अतिथियों ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि तनाव हमारे जीवन को नष्ट कर देता है, इसलिए हम सभी को राजयोग का अभ्यास करना चाहिए। वहीं BK बहनों ने ईश्वरीय सौगात भेंट कर सम्मानित किया। नोएडा के सेक्टर 48 सेवा केंद्र द्वारा लोटस बोलवर्ड सोसाइटी में तनाव प्रबंधन विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी BK रीचा ने प्रतिदिन जिंदगी में बढ़ते तनाव को कैसे रोका जाए, इस पर प्रकाश डाला और सभी को तनाव मुक्त व खुश रहने की युक्तियां भी बताई। इस अवसर पर BK पल्लवी ने राजयोग के अभ्यास द्वारा तनाव मुक्त बनने के सुझाव दिए व अंत में बड़ी संख्या में लोगों ने इस कार्यक्रम की सराहना की। ऐसे ही महाराष्ट्र में चंद्रपुर के वणी में संताजी महिला विचार मंच वणी द्वारा संताजी सभागृह में महिला सशक्तिकरण के लिए एक आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें BK कुंदा ने सभी को ईश्वरीय संदेश देते हुए कहा कि जीवन में हर कर्म करते हुए परमात्मा को याद करना चाहिए। इस अवसर पर संताजी महिला विचार मंच वणी के अध्यक्षा रंजना येरने, उपाध्यक्षा भूमि निमकर, सचिव अलका पडोले आदि ने BK कुंदा को समाज भूषण पुरस्कार से गौरव चिन्ह देकर सम्मानित किया। अंत में BK बहनों ने अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भेंट की। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर सेवा केंद्र पर विश्व शांति दिवस मनाया गया, जिसमें चेयरमैन सेना पटेल, इंदौर से BK नारायण, अलीराजपुर सेवा केंद्र प्रभारी BK मधुरई समेत कई विशिष्ट लोग उपस्थित थे। इस अवसर पर BK नारायण व BK मधुरई ने ब्रह्मा बाबा के चरित्र का वर्णन करते हुए उनके बताए गए मार्गदर्शन पर चलने की सलाह दी। दिल्ली में दिलशाद गार्डन स्थित ग्रीनफील्ड पब्लिक स्कूल की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में छात्र जीवन में नैतिक मूल्य व शांत और खुश मन विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से आमंत्रित ब्रह्मा कुमारी संस्थान से जुड़ी पूर्वी दिल्ली नगर निगम अस्पताल की CMO BK डॉक्टर संध्या, BK सावित्री उपस्थित हुई। कार्यशाला में डॉक्टर संध्या ने बच्चों को देर रात तक पढ़ने, टीवी देखने के नुकसान बताए। इसके साथ ही पूरे दिन की दिनचर्या बनाने पर जोर दिया। BK सावित्री ने टीचर व माता पिता की आज्ञा मानना जैसी नैतिक शिक्षा के बारे में भी बताया। वहीं कार्यशाला में स्कूल की संचालिका श्रुति भटनागर व दीप दुबे मुख्य रूप से उपस्थित थे। ऐसे यूपी के फर्रुखाबाद जिले में मेला रामनगरिया में बीबीगंज सेवा केंद्र द्वारा चरित्र निर्माण प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ श्री 108 महामंडलेश्वर स्वामी जयदेवानंद सरस्वती योगी जी महाराज, स्वामी शिवानंद महाराज, BK मंजू, BK डॉक्टर अनीता, BK सुरेश गोयल समेत अनेक विशिष्ट लोगों ने रिबन काटकर किया। इस अवसर पर जयदेवानंद सरस्वती ने कहा कि मन की शक्ति द्वारा शांति की किरणें संपूर्ण विश्व में फैलाने का श्रेष्ठ कर्तव्य करें। इसके साथ ही अन्य अतिथियों ने भी अपने विचार व्यक्त किए। अब खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत की। लंदन में लेस्टर के ब्रह्मा कुमारी संस्थान हार्मनी हाउस में वेयर इज द लव विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें यूरोप सेवा केंद्रों के निदेशक BK जयंती ने अपने अनुभवों के आधार पर बताया कि हर कोई प्यार चाहता है और प्रेम एक असीमित शक्ति है जो कि परमात्मा द्वारा राजयोग के माध्यम से हमें महसूस होती है। I was reminded of a very powerful commandment that we've been given. And I see it's a commandment for the whole of humanity, not just for people of one particular religious tradition. And that commandment has been, you know it, love your neighbor as you would love yourself.
अंत में बीके जयंती ने बड़ी संख्या में उपस्थित लोगों को राज्यों का अभ्यास कराया तथा प्रश्नोत्तर के दौरान भी अपने अनुभवों को सभी के साथ साझा किया। How do we encourage that? How do I get the hope and the courage to make the step to go there? And if I say to myself, okay, let me try something else. Let me try focusing my energy here and just turn my attention inwards. In that inner attention, I'll find the speed of my thoughts is slowing down. अब पीस न्यूज़ की अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है gwspeacenews.org और गॉडलीवुड स्टूडियो की अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें godlywoodstudio.org पर। यदि आपके पास भी इस तरह की कोई भी खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है आज की खबरों में बस इतना ही। और खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए में इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।